अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो सोच रहे हैं वही आपकी जिंदगी का भविष्य तय कर रहा है, तो क्या आपको यकीन होगा? आपका हर एक विचार एक बीज है, और हर बीज या तो एक सशक्त जीवन बनाता है या एक विनाशकारी चक्र। बुद्ध ने कहा था, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, हमें घटनाएं नहीं, उनके बारे में हमारे विचार परेशान करते हैं। और विज्ञान कहता है, जो न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं वे एक साथ जुड़ जाते हैं। जरा सोचिए, क्या आप अपने ही विचारों के गुलाम हैं? क्या नकारात्मक सोच के चक्र ही आपकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन हैं? और क्या इन्हें बदलकर आप अपनी वास्तविकता को भी बदल सकते हैं? इस वीडियो में हम इन सवालों के उत्तर ढूंढेंगे, बुद्ध की बुद्धिमत्ता, स्टोइक दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान की मदद से। यह वीडियो आपका नजरिया बदल देगा, केवल देखना नहीं, महसूस करना। क्योंकि अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो दुनिया जीतना आसान है। बुद्ध ने 2500 साल पहले एक सरल लेकिन जिंदगी बदल देने वाली बात कही थी, हम वही हैं जो हमने सोचा है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक वाक्य नहीं है, यह जीवन का पूरा खाका है। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। डर में सोचिए तो डर भरी जिंदगी जिएंगे। कृतज्ञता में सोचिए तो हर चीज उपहार जैसी लगेगी। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने विचारों के निर्माता नहीं, बंदी बन चुके हैं। सुबह आंख खुलती नहीं और मन पहले से ही सोचों से भरा होता है। बुद्ध ने देखा कि मनुष्य की पीड़ा का मूल कारण बाहरी दुनिया नहीं बल्कि उसकी आंतरिक सोच है। विचार लगातार चलते रहते हैं, कभी अतीत का पछतावा, कभी भविष्य का डर, और हर विचार एक बीज होता है जो या तो शांति को जन्म देता है या पीड़ा को। सोचिए, एक विचार आया, मैं पर्याप्त नहीं हूँ, उसने असुरक्षा का भाव पैदा किया। जब विचारों पर नियंत्रण होता है तो जीवन पूर्वानुमान योग्य बन जाता है। अब आप यात्री नहीं, चालक बन जाते हैं। उस भावना ने चिंता और आत्मसंदेह को जन्म दिया, और फिर हम वैसी ही चीजें आकर्षित करते हैं जो इन भावनाओं को और मजबूत करती हैं। यही है विचार भावना कर्म भाग्य का चक्र। बौद्ध धर्म में विपश्यना ध्यान इसलिए दिया गया, आप केवल अपने विचारों को देखें बिना प्रतिक्रिया दिए। मैं विचार नहीं हूँ, मैं वह चेतना हूँ जो विचार को देख रही है। जब यह अनुभव होता है तो पहली बार मन के ऊपर नियंत्रण मिलता है। बुद्ध सकारात्मक सोच के समर्थक नहीं थे। वे कहते थे, विचार को देखो, उसका मूल समझो और फिर बेहतर को चुनो। यही है सजगता, वर्तमान क्षण में अपने विचारों के प्रति जागरूक रहना। और जब जागरूकता आती है तो स्पष्टता आती है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं, सशक्त निर्णय लेते हैं। जिंदगी में हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज है जो पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होती है, हमारे विचार। स्टोइक्स कहते हैं, बाहरी दुनिया अनिश्चित है, लेकिन अगर आपका अंदर का संसार स्थिर है तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। यही स्टोइक दर्शन का मूल है। एपिक्टेटस कहते हैं, हमें घटनाएं नहीं, उनके बारे में हमारे विचार परेशान करते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको अपमानित कर दे तो क्या असली पीड़ा उस शब्द से होती है या उस सोच से जो आपने उस पल में बनाई? मार्कस ऑरेलियस, जो एक सम्राट थे, रोज अपने जर्नल में लिखते थे, तुम्हारा नियंत्रण अपने मन पर है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम शक्ति पाओगे। स्टोइक्स कहते हैं, बाहरी दुनिया अनिश्चित है, लेकिन अगर आपका अंदर का संसार स्थिर है तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। उन्होंने एक अभ्यास बनाया था, प्रीमेडिटेशियो मलोरुम, मतलब सबसे बुरी परिस्थिति की कल्पना करो और मानसिक रूप से उसके लिए तैयार रहो। इससे जब असल जीवन में समस्याएं आती हैं तो आप घबराते नहीं बल्कि तैयार होते हैं। एक और ताकतवर स्टोइक विचार, जिंदगी आसान हो इसकी कामना मत करो, खुद को मजबूत बनाओ। ताकत आराम में नहीं होती, सोच की स्पष्टता में होती है। हर विचार को सच मान लेना जरूरी नहीं। खुद से पूछिए, क्या यह विचार मुझे शक्तिशाली बनाता है या कमजोर? क्या यह मेरा सच है या बस मेरी पुरानी सोच की आदत? आधुनिक जर्नलिंग भी इसी दर्शन से प्रेरित है। हर रात लिखिए, आज कौन सा विचार मुझे तोड़ गया, कौन सा विचार मुझे उठाकर ले गया। इस आत्मनिरीक्षण से मन का दोबारा निर्माण होता है। अब आप विचारों के गुलाम नहीं, अपने भाग्य के निर्माता बनते हैं। स्टोइक्स तलवार नहीं चलाते थे, वे मन को चलाते थे। उनकी ढाल थी चेतना, उनका कवच था तर्क, और उनका असली हथियार था विचारों पर नियंत्रण। अगर आप जीवन में शांत, केंद्रित और शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो पहले अपने विचारों के स्वामी बनिए, क्योंकि जहां सोच का शासन होता है वहां दुनिया सेवा में होती है। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि हमारा हर विचार एक रासायनिक प्रतिक्रिया को जन्म देता है। हर सोच एक भावना बनती है, हर भावना एक क्रिया को जन्म देती है, हर क्रिया हमारी आदत और पहचान बन जाती है। इसे कहते हैं थॉट इमोशन बिहेवियर लूप। यह चक्र अगर एक बार शुरू हो जाए तो हम उसी पुराने पैटर्न में जीने लगते हैं, बिना जाने कि हम हर दिन एक ही सोच से वही पुरानी जिंदगी दोहरा रहे हैं। डोजो डिस्पेंजा कहते हैं, योर पर्सनालिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। मतलब अगर आप वही सोचते रहेंगे तो वही महसूस करेंगे, और वही महसूस करेंगे तो वही चीज़ें करेंगे, और वही चीज़ें करेंगे तो वही जिंदगी दोहराएंगे।
यहाँ से शुरू होती है ब्रेन की रिवायरिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी। विज्ञान मानता है कि हमारा दिमाग बदल सकता है। नए विचार, नए न्यूरॉन कनेक्शन, नया व्यक्तित्व। अब सवाल ये है, क्या हम अपनी सोच को चुन सकते हैं? हाँ, लेकिन सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में एक सिंपल प्रिंसिपल है, अपने विचारों को पकड़ो, परखो और फिर सुधारो। हर बार जब कोई नकारात्मक सोच आए, उससे पहले रुकिए और पूछिए, क्या यह सोच सच्ची है? क्या यह मुझे मदद कर रही है? ध्यान, जर्नलिंग और सजगता, माइंडफुलनेस के जरिए हम अपने विचारों को देखना शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि हर थॉट एक चॉइस है, रिएक्शन नहीं। अगर आप रोज सुबह उठकर वही पुराने विचार सोचते हैं, तो आपकी जिंदगी भी पुरानी ही रहेगी। लेकिन अगर आप एक नया विचार चुनें, तो आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। और यही है विचारों की शक्ति, साइंटिफिक, स्पिरिचुअल और ट्रांसफॉर्मेशनल। अब आप समझ गए होंगे, विचार सिर्फ सोच नहीं होते, वो बीज होते हैं, और हर बीज एक भविष्य बनाता है। अगर आप डर में सोचते हैं, तो डर आपकी हकीकत बन जाता है। अगर आप शक्ति में सोचते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के निर्माता बन जाते हैं। बुद्ध ने हमें सजगता सिखाई, स्टोइक्स ने हमें नियंत्रण सिखाया, और मनोविज्ञान ने हमें यह साबित किया कि हम अपना दिमाग बदल सकते हैं हर दिन। आपका दिमाग एक गार्डन की तरह है, आप जो बीज उसमें बोएंगे वही फल देगा। तो क्यों ना आज से ऐसे विचार बोए जाएं जो शांति, स्पष्टता और शक्ति लाएं। हर विचार एक चुनाव है, और हर चुनाव एक दिशा तय करता है। इस वीडियो को बंद करने से पहले एक पल को ठहरिए और खुद से पूछिए, मैं कौन से विचारों को चुनने जा रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो बस एक काम करिए, लाइक दबाइए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कौन सा विचार आज सबसे गहरा लगा। क्योंकि ये सफ़र यहीं खत्म नहीं होता, यहीं से शुरू होता है।